एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन सोनी। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी में बार बार और हर बार पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीएच स्केल की सीमा होती है कितनी? ऑप्शन नंबर ए है 1 से 14, बी है 1 से 7, सी है 0 से 14 और डी है 0 से 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 0 से 14। समभारिक क्या होते हैं? अगला क्वेश्चन है, समभारिक क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान भिन्न होते हैं। सेकंड ऑप्शन है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। थर्ड ऑप्शन, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है तथा द्रव्यमान भिन्न होता है। नेक्स्ट डी ऑप्शन है, ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होती है तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनके परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होते हैं उसे हम समभारिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में क्या कहलाता है? इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आणविक द्रव्यमान। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी जीडी और लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए ई गोल्डस्टीन, बी जे थॉमसन, सी एस्टन रदरफोर्ड, डी जेम्स चैडविक। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण, ऑप्शन नंबर बी अपचयन, ऑप्शन नंबर सी विकिरण, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु होता है, एक परमाणु में क्या होता है? पदार्थ का सबसे छोटा कण है, एक गैस का सबसे छोटा कण है, एक तत्व का सबसे छोटा अविभाजित कण है जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर डी है एक अवेशित कण है। ये हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। एक तत्व का सबसे छोटा अविभाजित कण है, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, जो एक रासायनिक परिवर्तन में भाग ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? मृदा मतलब मिट्टी किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण है, अणु है, यौगिक है या विषमांगी मिश्रण है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण है ये हमारी मृदा या मिट्टी। सेकंड क्वेश्चन, एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना गुना होता है? ऑप्शन नंबर ए 1000, बी 8000, सी 1837, डी 5000। इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा 1837, 1837। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूखी बर्फ, ऑप्शन नंबर सेकंड कपूर, ऑप्शन नंबर थर्ड बर्फ। ए, इसमें ए हो जाएगा, ए या बी दोनों। बी में पहला, दूसरा और तीसरा, और सी में केवल ए और डी में है केवल 2। इसका आंसर ए हो जाएगा, पहला और दूसरा, सूखी बर्फ और कपूर। ये क्या है? ऊर्ध्वपातन के उदाहरण हैं। सेकंड क्वेश्चन, 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? 36 ग्राम जल में कितने मोल उपस्थित होते हैं? इसका ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 4, डी 8। आंसर हमारा बी हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से कौन धनावेशित नहीं है? अल्फा कण, प्रोटॉन, हीलियम नाभिक, इलेक्ट्रॉन। सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जो कि परमाणु के चारों ओर गमन करते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक अपक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी उपचयन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजीकरण, ऑप्शन नंबर डी
उपचयन तथा हाइड्रोजनीकरण दोनों। इसका आंसर बी हो जाएगा उपचयन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रदरफोर्ड ने कौन से अल्फा कण को सोने की पन्नी पर टकराया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? गामा, बीटा, इलेक्ट्रॉन या अल्फा। आंसर नंबर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? हमारा अल्फा। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ये नहीं पूछा जाता है क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं की केवल आंसर हम बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव का ठोस से कोलाइड विलयन का उदाहरण है? सी हो जाएगा पनीर। इसका आंसर सी हो जाएगा पनीर। कोलाइड विलयन किसका है? पनीर का है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? विलयन, विलंबन, विलयन तथा विलंबन दोनों, ना ही विलयन ना ही विलंबन। इसमें हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विजातीय मिश्रण हमारा विलंबन का है। निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है? ए कार्बन सी से दर्शाते हैं, बोरान बी आर से दर्शाते हैं, निकेल एन से, और आर्गन ए आर। इसमें क्या हो जाएगा? अष्टक नियम के अपवाद को दर्शाता है कौन? बी बोरान। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान अभी हमने बताया है कितना होता है? 0 से 14 तक होता है, जिसमें से ए इसमें उदासीन पूछा गया है, तो इसके लिए आंसर ए हो जाएगा 7.0। इसका आंसर हो जाएगा। जब किसी अपक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संक्षारण, ऑप्शन नंबर बी उपचयन, ऑप्शन नंबर सी उपचयन, अपचयन और उपचयन, ऑप्शन नंबर डी संक्षारण तथा उपचयन। संक्षारण तथा क्या हो जाएगा? उपचयन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका, परमाणु को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माइक्रोन, ऑप्शन नंबर बी नैनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी फर्मी, ऑप्शन नंबर डी क्या है? एंगस्ट्रॉम। इसका आंसर सी हो जाएगा फर्मी। परमाणु त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त इकाई कौन सी है? फर्मी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा सभी एवरीवन। निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के एक सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? स्वतंत्र रूप से रह सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। अणु जो है स्वतंत्र रूप में रह सकता है। सेकंड क्वेश्चन है, धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके अणु एक दूसरे से सटे होते हैं, उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं में सुचालक होते हैं क्यों? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कहीं भी गमन कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से रूप में लौह अयस्क की बहुलता मतलब की अधिकता होती है या बहुलता होती है? मतलब लोहे के अयस्क की बहुलता किसमें ज़्यादा होती है? ये भी सही होगा, Fe2O3। Fe2 क्या है? हमारा आयरन है। Fe2 हमारा क्या है? आयरन। Fe2O3 ये हमारा आयरन ट्राईऑक्साइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पदार्थ कौन सा है जिसका तरल स्थिति में ठोस स्थिति तक पहुँचने पर विस्तार नहीं होता? मतलब तरल स्थिति से ठोस, मतलब तरल लिक्विड फॉर्म से ठोस सॉलिड स्थिति तक पहुंचने पर विस्तार नहीं होता, मतलब फैलता नहीं है। वो क्या है? क्या है? मुद्रण धातु है, उसका विस्तार नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मृदुपीय में दाब में मौजूद रहती है? सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि विषैली गैस का नाम दिया गया है इसे CO2, इसे CO2 से दर्शाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? आंसर नंबर बी हो जाएगा जस्ता। तांबा नहीं होगा और कैलेडियम भी और ग्रेफाइट नहीं होगा। निम्नलिखित में से वह तत्व कौन सा है जो सामान्य मानव शरीर में सर्वाधिक प्रतिशत में पाया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा तत्व है जो मनुष्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? वो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजन।
निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो उभयधर्मी ऑक्साइड प्रदान करती है? सी ऑप्शन हो जाएगा एल्युमिनियम। एल इससे दर्शाते हैं, सोडियम नहीं है, ये Na से दर्शाते हैं। सिल्वर को हम किससे दर्शाते हैं? सिल्वर हमारा क्या है? चांदी है, इसे हम Ag से दर्शाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस फुटबॉल के ब्लेंडर से सबसे जल्दी बाहर आएगी? इसका ऑप्शन हो जाएगा H2। हीलियम नहीं है, N2 भी नहीं है और O2 भी नहीं है। सबसे भारी गैस इसमें H2 होती है। निम्नलिखित में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, पीतल, वायु, इस्पात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पीतल में कई सारे धातु मिले होते हैं, वायु में भी कई सारे गैस होती है, इस्पात में भी कई सारे हमारे अयस्क मिले होते हैं। पृथ्वी की संरचना में सबसे अधिक प्रतिशत किस तत्व का है? सिलिकॉन, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, आयरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। पृथ्वी की जो संरचना हुई है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। निम्नलिखित 4 धातुओं में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक है? विशिष्ट ऊष्मा सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, लिथियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिथियम, जिसमें विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रत्न पत्थर नहीं है? लहसुनिया या कैटस आई, पुखराज, दुधिया या पोल या मोती। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लहसुनिया या कैटस आई, ये क्या है? रत्न पत्थर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, आज हम 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि जीडी और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सौर ऊर्जा के रूपांतरण के लिए कौन से तत्व की आवश्यकता होती है? सी आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। बेरिलियम नहीं है, टेंटिलियम नहीं है, अतिशुद्ध कार्बन भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? अमलगम। डी पारद, सीसा, रांगा, जिंक। ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? पारद हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा। आंसर क्या हो जाएगा? सबसे शुद्ध रूप पिटवा लोहा होता है, जिसे पीट कर बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? ए तांबे का उपयोग सबसे पहले। ये कई बार पूछा गया है, हिस्ट्री का कभी क्वेश्चन बन जाता है कि आदमी ने या मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज की, सब वो होगा तांबा। सेकंड क्वेश्चन है, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, उस पर हरे कार्बोनेट की परत बन गई, वह धातु क्या है? बी कापर। कापर को यदि हम खुले में रख देते हैं तो उस पर क्या होता है? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी हो जाएगा निक्रोम, या हाँ निक्रोम हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 91, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यह सबसे हल्की गैस है। सेकंड क्वेश्चन, लोहे को जंग लगता है किस कारण? ऑक्सीकरण के कारण, कार्बोनेटीकरण के कारण, अपचलन के कारण, संक्षारण कारण। इसका आंसर ए हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन से लोहा क्या करता है? Fe क्रिया कर लेता है O2 से, तो उस पर जंग की क्रिया होने लगती है, उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन क्या है? हाइड्रोजन से हल्की होती है, हाइड्रोजन से अधिक प्रचुरता में पाई जाती है, आदि है, अधिक स्थायी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, ये आदि है। विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, आविष्ट क्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सी गैस निम्नतम ताप पर द्रव में बदल जाती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या नाइट्रोजन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? बी, सीजियम। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण पर आधारित होती है? सीजियम। थैंक यू, आप लोग हमारे वीडियो को देखे हैं, इसे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। धन्यवाद।